नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 43 इंच की सैमसंग की एलईडी टीवी रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये टीवी हमारे पास आई हुई है और इसमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। सैमसंग की टीवी है, जैसा कि यहाँ आपको लोगो दिखाई दे रहा है सैमसंग की। और इसका मॉडल नंबर क्या है, आइए मैं बैक में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका मॉडल नंबर जो है UA40H4203 40 इंच की टीवी है दोस्तों, इसके मॉडल नंबर से पता चल रहा है। तो इसमें दोस्तों स्टैंड बाई की प्रॉब्लम है और इसमें मैं आपको पावर कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसकी लाइट जो है ब्लिंक करती है, कभी कभी ब्लिंक करती है, कभी नहीं करती है, कभी बुझ जाती है, लेकिन सेट हमारा रिलीज नहीं हो पाता है स्टैंड बाई से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो हमें क्या चेक करना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसे हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम पावर स्विच ऑन करते हैं तब भी एलईडी हमारी बुझती नहीं है, स्टैंड बाई से सेट रिलीज नहीं होता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आने पे दोस्तों मैं आपको पहले डिस्प्ले दिखा देता हूँ। दोस्तों ये सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा है, सेट लगा हुआ है, क्योंकि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना रहे, आपको रिपेयर करने में आसानी रहे, इसलिए मैं यहाँ आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आपसे गुजारिश हमारे चैनल पे बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा हर बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आइए हम आपको टीवी सेट खोल लिए हैं और हम दिखाते हैं इसमें प्रॉब्लम्स। तो इसको हम पावर सप्लाई देते हैं दोस्तों, और पावर सप्लाई देने के बाद हम इसको चेक करेंगे वोल्टेज, क्योंकि इस तरीके की फ़ॉल्ट आने पे हमें वोल्टेज टेस्टिंग से ही फ़ॉल्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये इसकी मेमोरी आईसी है, बायोस आईसी, और इस पे दोस्तों 3.3 वोल्ट पिन नंबर 8 पे होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है, कोई इसमें फ्लैक्चुएसन नहीं है। ये हमें 3.3 वोल्ट मिल रही है। यहाँ पे ऐसा कि हमें 12 वोल्ट भी सप्लाई मिल रही है। 12 वोल्ट सप्लाई हमें जो पावर सप्लाई से आ रही है वो मिल रही है। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगाया गया है 3.3 वोल्ट का, इस पे भी हमें सप्लाई मिल रही है। दूसरे रेगुलेटर पे हम चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है। इसके बगल में जितनी भी कॉइलें लगी होती हैं उन सब पे हमें सप्लाइयाँ पहले चेक कर लेनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉइल लगी हुई, यहाँ पे भी सप्लाई नहीं है, और यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई है, इधर भी कोई, यहाँ पे दोस्तों 3 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये रेगुलेटर हमारा है, यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई है। ये हमारा रेगुलेटर है, ये 1.2 वोल्ट का है, उस पर 0.9 वोल्ट मिल रही है। ये है 1.8 वोल्ट का, इस पर कोई सप्लाई नहीं मिल रही है। ये है हमारी 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं है। और यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर है, तो यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई लगभग मिल रही है। तो यहाँ पे आपको दोबारा से मेमोरी आईसी पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहे हैं और ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर करा दिया हूँ, अपने आप माइंड में सेटअप करके रखें कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज होनी चाहिए और ये कहाँ मिसिंग है। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखा दे रहा हूँ। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें जितनी भी आईसीज लगी हैं रेगुलेटर आईसी, उनको हमें चेक करना है। कोई जली फूकी हो या हीट हो रही हो, उस पर उंगली रखने से आपको मालूम चल जाएगा। कोई आईसी शॉर्ट होती है तो काफ़ी हीट कर जाती है, तो उसको हमें देख लेना है। इस तरीके से पूरी तसल्ली अच्छे से कर लेना है कि कोई आईसी हमारी शॉर्ट हो या हीट हो, इसको देख लेना है ध्यानपूर्वक, क्योंकि इस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें आईसी चेंज कर देनी होगी। तो दोस्तों आइए हम दोबारा से आपको अब क्या करना है ये मैं आपको दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, मीटर को कंटिन्यूटी पे लगा लीजिए दोस्तों, और जितनी भी कॉइल्स लगी हैं उन पे आप चेक करते जाएं। यहाँ पे जैसे पहली कॉइल पे मैंने चेक करा 800 के लगभग रेजिस्टेंस मिल रही है। दूसरी कॉइल पे चेक करा दोस्तों, यहाँ पे 400 के लगभग रेजिस्टेंस। तीसरी कॉइल पे दोस्तों 287 300 के आसपास मान के चलिए रेजिस्टेंस वैल्यू मिल रही है। और उसके बगल वाली कॉइल पे दोस्तों यहाँ पे हमको ओम्स में मिल रही है लगभग 98.4 ओम करके। तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू दोस्तों काफ़ी कम है, ये तो 300 के आसपास है, ये चल जाएगी। तो और
यहाँ पे मैं आपको कॉइल्स पे दिखा दे रहा हूँ, 500 के लगभग है। इस कॉइल्स पे भी रेजिस्टेंस लगभग ठीक ही है। तो एक कॉइल पे दोस्तों हमें रेजिस्टेंस वैल्यू कम मिल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आईसी लगी है वो आईसी शॉर्ट है, या कभी कभी उसके आस छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं वो होते हैं शॉर्ट। तो हम सबसे पहले आईसी को निकाल के चेक कर लेंगे। आईसी निकालने के बाद अगर हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारा इसका मतलब होगा कि मेरी आईसी ख़राब थी। दोस्तों ये पूरी तरीके से तो नहीं शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम हो गई है। इस वजह से इससे पता चलता है कि ये हमारी आईसी काम नहीं कर रही है सही से। तो इसको हम यहाँ से असेंबली से निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद एक दूसरी आईसी यहाँ पे हम किसी पीसीबी से निकाल के लगा देते हैं। दोस्तों आईसी रिमूव करना लगाना बहुत ही सावधानी का काम होता है, इसलिए वीडियो पॉज करके हमें ये काम करना पड़ता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे निकाल लिया हूँ आईसी, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सॉर्टिंग चेक करके एक बार हमें फिर से देखना है। तो यहाँ पे जैसा कि आईसी निकालने के बाद आपको दिखाई दे रहा है, ये 127 ओम्स के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है। इसको हम थोड़ा क्लीन करने के बाद फिर से चेक कर लेंगे। तो ये दोस्तों 1.2 वोल्ट की ये सप्लाई है। अब यहाँ पे मैं दूसरी आईसी माउंट कर ले रहा हूँ, क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू आईसी निकालने के बाद बढ़ गई थी। तो यहाँ दूसरी आईसी मैंने लगा दी है दूसरे पीसीबी से निकाल कर। दोस्तों ये 1.2 वोल्ट की सप्लाई, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी 100 से ऊपर ही होनी चाहिए थी। 120-130 के ऊपर ही होनी चाहिए, 150 के आसपास मिल जानी चाहिए। तो अब हम इसको दूसरी आईसी लगाने के बाद फिर से चेक करेंगे। अब हम रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी चेक करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों 147 वोल्ट रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आपके जहन में आएगा कि रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, तो दोस्तों रेजिस्टेंस वैल्यू इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई भी कम है, वोल्टेज भी कम है, इसलिए इतनी कम रेजिस्टेंस वैल्यू है। उससे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 1.8 की यहाँ पे दिखा रहा है आपको 293। 3.3 पे जाएंगे तो 500 के लगभग जाएगा। इस तरीके से होता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी बढ़ गई, इसका मतलब हमारी जो आईसी मैंने लगाई है वो सही है। अब इसके बाद दोस्तों सारे आपको रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर लेने हैं। सब पे हमको लगभग ठीक मिल रहा है। अब जब हमारी 1.2 की सप्लाई हमें जब सही से मिलेगी तभी हमारा स्टैंड बाय रिलीज़ करेगा और तभी सारी सप्लाइयाँ बनेगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, पावर लगा लेते हैं और फिर वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी वोल्टेज कहाँ पे कितनी आई है। अगर फिर भी आगे कोई दिक्कत होती है तो उसे हम लोग ठीक करेंगे। तो पहली कॉइल पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों यहाँ पे मिल रही है। अब उसके बाद हम आगे चेक करेंगे, आगे जितनी भी कॉइलें लगी हैं यहाँ 1.4 एक साइड में है और दूसरी साइड में दोस्तों 1.4 है, तो यहाँ 1.2 वोल्ट की ये सप्लाई है दोस्तों। तो ये हमें यहाँ पे अब बराबर मिल रही है, इसमें कोई फ्लक्चुएसन भी नहीं है। अच्छी तरीके से आप देख लें, कॉइल के एक साइड में इन जिधर से होता है 1.4, जिधर आउट होता है 1.2। तो ये हमको वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। ये हमारी पहली कॉइल, आपको मैं कंफर्म करा देता हूँ, ध्यान से देख लें। ये वोल्टेज हमें एकदम कोर वोल्टेज सही मिलनी चाहिए। अब आते हैं हम दूसरी कॉइल्स पे। 1.8 वोल्ट की ये कॉइल है, इस पे भी हमें सप्लाई मिल रही है। 3.3 वोल्ट भी हमें मिल रही है अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की एक और कॉइल लगी हुई है। यहाँ पे भी हमें 3.3 वोल्ट की सप्लाई प्रेजेंट मिल गई है, क्योंकि हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज हो चुका है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई भी यहाँ हमें मिल गई है, क्योंकि जब सेट हमारा स्टैंड बाई से रिलीज करेगा तभी सारी सप्लाइयाँ हमें सभी जगह सही मिलेंगी। तो यहाँ भी हमें 5.1 वोल्ट आपको दिखा रहा है। इन सभी वोल्टेज को आप अपने माइंड में सेट करके रखें, इसी से आपको फ़ॉल्ट क्लियर हो जाएगी और इस तरीके की फ़ॉल्ट आने पे आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो सारी वोल्टेज मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ। 1.2 ये हो गया, और इसके बाद ये आप क्लियर ध्यानपूर्वक देख लें, 1.2 1.1 वो आ रहा है। दूसरा है 1.8, ये 1.8 का है दोस्तों रेगुलेटर। तो यहाँ पे कॉइल्स पे आपको वोल्टेज पता चल जाती हैं।
1.8 का और 1.2 का 3.3 का। कॉयल की साइज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें कॉयल छोटी लगी रहती है कम वोल्टेज वाले पे और ज़्यादा वोल्टेज वाले पे बड़ी। तो सेट को दोस्तों हम पलट लेते हैं क्योंकि सेट हमारा स्टैंड बाई से रिलीज़ है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ हमारा सेट ऑन हो चुका है। सेट में किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, अच्छी तरीके से हमारा सेट काम कर रहा है। तो इस तरीके की अगर आपके पास समस्या आती है तो आप स्टेप बाय स्टेप सारे आइटम्स को चेक कर सकते हैं और उन्हें चेंज करके सेट को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको लगा के और वीडियो देख लेते हैं, वीडियोस हमारी आ रही है कि नहीं आ रही सही से, वीडियो आने में कोई समस्या है कि नहीं है। सेट थोड़ा हमारा कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट उसको चला के हम पहले देखते हैं, फिर सेट पैक करके फिर चलाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सेट चल के बंद हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब सेट को मैंने पैक कर लिया है और आपको ऑन करके वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ। डिस्प्ले आ चुकी है, सेट हमारा पूरी तरीके से ओके हो गया है। मैं इसको काफ़ी टाइम चला के देख के फिर उसके बाद कस्टमर को दूंगा, क्योंकि कोई भी सेट रिपेयर करने के बाद पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाने के बाद ही कस्टमर को सेट देना चाहिए। दोस्तों एक गुजारिश है आपसे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।